सभी कुंभ राशि के दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह जो महीना नवंबर का आपके लिए रहेगा, इसमें कुछ शुभ समाचार भी हैं और कुछ अशुभ समाचार भी हैं। कुछ ग्रह स्थिति पॉजिटिव हो रही है भाग्य के अनुरूप, और कुछ स्थानों पर ग्रहों का बुरा प्रकोप भी आएगा। अब किस रूप में घटनाएं घटित होंगे ये मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, इस महीने में नवंबर में सूर्य देव जो आपकी राशि के घोर शत्रु हैं, ये अपनी नीचता छोड़ेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि सूर्य का नीच राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में आना, और दिनांक 16 तारीख को यह परिवर्तन सूर्य का हो जाएगा। मंगल ग्रह 13 नवंबर को वृषभ राशि में वक्र चाल में गोचर करेंगे रात को 8:38 पर। बुध ग्रह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे रात को 9:19 पर। देवगुरु बृहस्पति 13 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे, और शुक्रदेव कुंभ राशि में वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ रात को 8:08 पर। दोस्तों, अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि यदि आप अपना हस्तलिखित वर्षफल बनवाना चाहते हैं 2023 का, जनवरी से दिसंबर तक का, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने ऑर्डर बुकिंग लेनी प्रारंभ कर दी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान की, यश वैभव की, सामाजिक प्रतिष्ठा की। यह क्या इशारा कर रही है? तो इस स्थान के स्वामी ग्रह शनि हैं। शनिदेव मार्गी गति से अब फल देना शुरू करेंगे इस नवंबर के महीने में। अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। एटलीस्ट आपका ये शनि सीधा हो रहा है, तो ये एक अच्छी और इशारा कर रहा है। अगले साल से ये शनि और पॉजिटिव आपके लिए हो जाएगा, एक शश नाम का राजयोग बनाएगा। पर अभी तो हम नवंबर की बात कर रहे हैं। तो इस महीने में भी आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। जो आपके खर्चे पिछले 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, उनमें कमी आएगी। बात करना चाहूँगा आपके मान सम्मान की, तो वह भी बढ़ेगा इस महीने, क्योंकि उसको बढ़ाने में सूर्यदेव की मुख्य भूमिका रहेगी। धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो स्वयं अपने घर में बैठे हैं लाभ को लेके, और दिनांक 23 नवंबर से ये लाभेश होकर के धन के घर में मार्गी गति से फल देना शुरू करेंगे। यानी कि 23 तारीख के बाद कोई विशेष पैसा आने का योग आपकी पत्रिका में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अच्छा योग है। लाभ का स्वामी अगर पैसे पर आकर के बैठता है तो पैसा अच्छा देता है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा परिवार का सुख और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, वो काफ़ी पॉजिटिव होगी और अच्छी रहेगी। विल पावर, साहस, पराक्रम, आपका मन, कॉन्फिडेंस, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मंगल ग्रह के पास आ जाती है। और मंगल देव अभी एट प्रेजेंट तो पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं, इसलिए कोई धोखा होना, आपके साथ विश्वासघात होने का एक योग दिखाई दे रहा है। पर यह ज़रूर कह सकता हूँ कि 13 नवंबर के बाद से इस स्थिति में कमी देखने को मिलेगी, और कैरियर के लिए भी कुछ नए शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। यह अवधि 23 नवंबर के बाद से और पूरे मंथ एंड तक चलती रहेगी। अगर आप कोई नई चीज़ सेल परचेज करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलर आपके संतान की बुद्धि की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, लव लाइफ की, अकस्मात धन लाभ की, मंत्रणा शक्ति की, गुप्त धन की, गुप्त विद्या की, रिसर्च की, तो इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है। और बुध आपके लिए 13 तारीख के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे, और इन सभी चीज़ों में आपको अपना शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा ग्रह गोचर आपकी राशि में बन रहा है, और यह शुभ रूप में बन रहा है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ।
अच्छा है, कुछ नए अवसर भी मिलेंगे। और ज्योतिष का एक नियम है कि पंचम का स्वामी कर्म में बैठे तो कर्म को भी मजबूत करता है। हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास में, तो स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण आपकी पत्रिका में मुझे दिखाई पड़ता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आपसे बात करेंगे भाग्य की। भाग्य जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। भाग्येश आपके शुक्रदेव हैं और इनिशियली पहले 11 दिनों तक एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। वैसे तो ये पहले 11 दिन भी अच्छे हैं, इनमें कोई आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर इस टाइम पीरियड में नहीं कर पाते तो आपके लिए सबसे वैसे तो ज़्यादा शुभ समय है वो 11 तारीख के बाद चालू हो जाएगा। उस टाइम पर आपका कर्म भाव पर शुक्र आ जाएगा और इस घर में शुक्र का रहना शुभ साइन होता है, अच्छा होता है, लाभप्रद होता है। तो मैं निसंकोच भाव से ये कह सकता हूँ कि यह जो आपके लिए परिस्थिति बनेगी पॉजिटिव है और लाभदायक है। इसलिए आप जो करना चाहते हैं बेझिझक होकर के करिए, पूरा मन लगा के करिए। ग्रहों का पूर्ण रूपेण सपोर्ट आपके साथ रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपकी जो ग्रहों की स्थिति है उसमें दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो चिंताएं, तनाव, टेंशन चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपके मैरिज ही सूर्य के पास है और वही ग्रह अपनी नीचता छोड़ देगा दिनांक 16 नवंबर को। तो ये जैसे ही अपनी नीचता को छोड़ेगा तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी। व्यापारिक यात्राएँ आप कर सकते हैं 16 तारीख के बाद, व्यापारिक समझौते आप कर सकते हैं, आप विदेशों से रिलेटेड फाइल आप लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए एक बेस्ट इशारा कर रही हैं, ग्रह ऐसा कहते हैं। लव लाइफ भी आपकी 16 तारीख के बाद बेटर हो जाएगी। अगर आप प्रेम करते हैं और अपने परिवारों को आपस में मिलवाना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद ही मिलवाना उचित रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। यदि बात करूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट सेक्टर की या सेना पुलिस में या फिर अग्नि से रिलेटेड लोग जो कार्य करते हैं, आप सभी के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल 13 तारीख से पॉजिटिव हो रहे हैं। तो 13 तारीख के बाद सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी फाइल पुट ऑन की जा सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई प्रमोशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड फाइल लगाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फेवरेबल है। आपके लाभ स्थान के स्वामी गुरु हैं। यदि आप इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फील्ड में हैं, आध्यात्म में हैं, ऐसी भी क्षेत्र में हैं, तो उसमें भी आपको विशेष सफलता मिलेगी, ऐसा कुंडली आपका इशारा कर रही है। तो दोस्तों, ये है आपका एक नवंबर महीने का राशिफल कुंभ राशि का। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।